साथियों, अभी तक जितना वीडियो बनाया हूँ 4 वीडियो, उसमें अलग टाइप के सम थे, प्रॉफिट एंड लॉस के जो बिगिनिंग टाइप के चैप्टर्स होते हैं। अब थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का जो कठिन सम है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये 5 नंबर वीडियो में आप लोग कुछ सम देखेंगे, ठीक है। ये सम थोड़ा मैं पढ़ता हूँ पहले कि 20 identical articles are bought at 8 for ₹48 and all of them are sold at 5 for 37.5. Find the profit percent made. Number 2, the total number of the article bought and the sold in order to gain ₹675. ठीक है। तो ये जो सम है, ये सम में 2 चीज़ दे रहा है कि जो ख़रीदारी का जो रेट दिया हुआ है, 8 आर्टिकल्स ख़रीदा गया है 48 रुपीज़ में, ठीक है। और सेलिंग का बोला गया है 5 आर्टिकल सेल किया गया है 37.5 रुपीज़ में, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम लोग निकाल लेंगे एक आइटम का सीपी, ठीक है। एक आर्टिकल का सीपी यहाँ निकाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर एक आर्टिकल का एसपी निकाल लेंगे। उसके बाद में हम लोग एसपी और सीपी को कंपेयर करके प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में जब बोलेगा द टोटल नंबर ऑफ द आर्टिकल बॉट एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन रुपीज, बोलता है 675 रुपया गेन करने के लिए कितना आइटम ख़रीदा गया और बेचा गया। दोस्तों याद रखो, जब इसमें प्रॉफिट निकालेंगे तो उसमें मैं आगे चल के बता रहा हूँ, पहले फर्स्ट पार्ट को सम को बताऊँ पहले, ठीक है। गिवन आइडेंटिकल आर्टिकल है, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे सीपी ऑफ 1 आर्टिकल। थोड़ा 1 को थोड़ा ठीक से बनाते हैं। 48/8 हो जाएगा 6 और एसपी ऑफ 1 आर्टिकल ठीक है ना, यही होगा। ये कैंसिल चला जाएगा, ये 25 बार में जाएगा। देखते हैं कितना, 5 7 35, 5 5 25, 7.5, ठीक है। तो एक आर्टिकल का एसपी 7.5 है और सीपी 6 है। तो प्रॉफिट इक्वल टू दैट इज इक्वल टू होगा 1.5, ठीक है ना। तो पर आर्टिकल 1.5 प्रॉफिट हुआ। देखो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट एक आर्टिकल पर प्रॉफिट बाई इसका सीपी 6 × 100, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया मैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 0 से 2 0 चला गया, 150/6, यहाँ 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 3 दूनी 6, ठीक है। 2 3 6, 2 5 2 3 दूनी 6 और 3 5 15 हो जाएगा 25%।
ठीक है ना। अब हमको बोलता है कि अगर कितना, फर्स्ट पार्ट का हो गया कंप्लीट यहाँ पर, यहाँ से देखो। अब सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये मान लिया टोटल जो प्रॉफिट है, गेन और प्रॉफिट, $675, ठीक है ना। तो कितना आर्टिकल वो ख़रीदा है या बेचा है, तो एक प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल इक्वल टू 1.5, देयरफॉर नंबर्स ऑफ आर्टिकल बॉट एंड सोल्ड, खरीदा गया या बेचा गया, ठीक है, बॉट या नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड इक्वल टू 5। इसको अगर हम कैंसिलेशन कराएंगे, आप देखिएगा तो 450 आएगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि पहला पार्ट का ये है 25% दिस वन, और दूसरा है कितना आर्टिकल ख़रीदा गया, तो 450 आर्टिकल ख़रीदा गया, ठीक है साथियों। तो ये रहा पहला सम। अब चलते हैं दूसरे सम की ओर। साथियों ये दूसरा सम है। यदि आप ये सम बना लेंगे जो चारों पार्ट है, तो इस तरह का आप सारे सम बना लेंगे, ठीक है, एकदम गारंटी देता हूँ। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मैं 1 बाय 1 करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम चलिए इस सम को पढ़ते हैं। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट मेड इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग केसेस व्हेन नंबर 1 द SP of 15 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज इक्वल टू द CP of 20 आर्टिकल्स, ठीक है। जब भी इस तरह का सम, देखिए चारों में देखिए इस तरह का सम फंसाया हुआ है, कुछ नहीं करने का इसमें। ज़्यादातर जो राइट साइड में दिया हुआ है उसको एक आर्टिकल का मानेंगे, जैसे CP दिया हुआ है तो एक आर्टिकल का CP मानेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस हम 1 बाय 1 डील करते हैं, आप थोड़ा देखिए। फर्स्ट में हम क्या मानेंगे, हम सॉल्यूशन की डायरेक्ट बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, पहला केस में कॉन्सेप्ट क्या है, हम मानेंगे CPX मानेंगे, ठीक है। फिर सेकंड केस वाला हम बताते हैं, पहले फर्स्ट केस सॉल्व करें, आपको आइडिया आ जाएगा। लेट, ठीक है, लेट द CP ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू ₹X, ठीक है। देयरफॉर CP ऑफ 20 आर्टिकल्स, ये 20X होगा, फर्स्ट केस। अब यहाँ पर हम ये कंडीशन लिखते हैं, गिवन ठीक है, दिया हुआ है SP ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल टू CP ऑफ 20 आर्टिकल्स, ठीक है। देयरफॉर CP ऑफ 20 आर्टिकल, देखिए यहाँ पर CP ऑफ 20 आर्टिकल 20X, यहाँ 20X लिख दिए। मैं क्या किया, ये जो मैं 1 आर्टिकल का CPX माना, तो CP ऑफ 20 आर्टिकल 20X हो जाएगा, सिंपल 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कंडीशन लिखा, गिवन SP ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल टू CP ऑफ 20 आर्टिकल्स। तो ये CP ऑफ 20 आर्टिकल्स के बदले यहाँ हटा के 20X लिख दिया। ये टारगेट है हमको SP निकालने का एक आर्टिकल का, और हमको एक आर्टिकल का CP पता है, तो यहाँ पर 20X हो गया। देयरफॉर SP ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 20X बाई 15, ठीक है। ये 15 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 15 आर्टिकल का अगर SP 20X है तो 1 आर्टिकल का कम होगा, कम के लिए डिवाइड हम जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखते हैं प्रॉफिट है या लॉस है। यहाँ पर देखिए CP है X, यहाँ पर जो होगा SP जो आएगा 1 आर्टिकल का 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 20 जो है न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से,
इसका मतलब जो है SP ग्रेटर है CP से, यहाँ पर लिखेंगे एज SP इज ग्रेटर देन CP देयरफॉर देयर इज ए प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा SP माइनस CP। एक आर्टिकल का ये SP हुआ और एक आर्टिकल का CP ये वाला हुआ, दैट इज अगर आप LCM निकालेंगे तो इस तरह से आएगा, दैट इज इक्वल टू 5x/15। देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू ये वाला फार्मूला, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100%, दैट इज CPX है इंटू 100% आंसर आएगा, दैट इज 5x/15। x नीचे चला आएगा, आप करके देख लीजिएगा इसको, x कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, 100/3 आ गया, दैट इज इक्वल टू 33 1/3%। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर नंबर ये फर्स्ट पार्ट का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ये सम समझ में आ गया तो बाकी सम भी समझ में आराम से आएगा। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे। द SP ऑफ 20 आइडेंटिकल आर्टिकल इज इक्वल टू द CP ऑफ 15 आर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या केस है इसमें। मैं आपको बताया हूँ जो राइट साइड में रहेगा उसी को हम x मानेंगे। यहाँ फिर मानते हैं दूसरा सम का, ये पहला सम था सॉल्यूशन। लेट द CP ऑफ वन आर्टिकल बी x। ठीक है, ठीक है, therefore CP of 15 articles equal to 15x given SP of 20 identical article is equal to CP of 15 articles ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये CP ऑफ 15 आर्टिकल्स की जगह ये 15x लिख देंगे। यहाँ से मैं एक आर्टिकल का SP निकाल लूँगा, सिंपल वही टेक्निक, दैट इज इक्वल टू हम लोग 15x डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, यानी SP ऑफ 20 आइडेंटिकल आर्टिकल इक्वल टू 15x। अब हमको ये SP है 20 आर्टिकल का, ये मिल गया, तो देयरफॉर वन आर्टिकल हो जाएगा 15x/20। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 15/20 जो आएगा वो फ्रैक्शन आएगा और 1 से कम आएगा, और यहाँ पर CP एक आर्टिकल का x है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस है वो कम है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब यहाँ पर लॉस हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे एज SP is less than CP इसका मतलब यहाँ पर लॉस है। ठीक है ना, तो लॉस इक्वल टू हम निकालेंगे CP माइनस SP ऑफ वन आर्टिकल जो भी है, यानी x माइनस 20 दैट इज 20x। ठीक है, ये वाला आया। देखो लॉस परसेंट क्या होगा, यहीं पर निकालते हैं। यहाँ पर लॉस है और CP है x, यानी लॉस परसेंट है 25%। ठीक है साथियों, तो ये सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थोड़ा सा हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये तीसरा जो सम है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आ गया इसमें। यहाँ क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 20 आइडेंटिकल आर्टिकल्स ए शॉपकीपर
गेन्स इक्वल टू SP ऑफ 5 आर्टिकल्स। ठीक है, तो मैं क्या बोला हूँ, जो राइट साइड में रहेगा उसी को हम लोग मानेंगे। ठीक है ना, ये SP दिया हुआ है तो हम लोग SP ही मानते हैं। तो क्या मानेंगे, SP ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक, तो आपको आराम से यहाँ पर देखिए क्या मिलता है। सॉल्यूशन दिखाने से ही आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा पार्ट है ये। ठीक है, लेट द SP ऑफ 1 आर्टिकल बी X। ठीक है, देयरफॉर SP ऑफ आर्टिकल को 5x। ओके, अब हमारा SP आ गया 5x। ठीक है, अगर हम SP 20 आर्टिकल्स का निकालें, देयरफॉर अगर हम बोलें SP ऑफ 20 आर्टिकल्स, ये भी 20x हो जाएगा। तो एक आर्टिकल का SP मानने से 5 आर्टिकल का SP 5 टाइम्स जाएगा, 20 का 20। अच्छा, 20 हम क्यों लिखें, 20 इसलिए लिखें, हम यहाँ पर 1 आर्टिकल ना जा करके हम लोग 20 आर्टिकल का जो यहाँ SP है वो निकाल करके फिर सम को देखिए कैसे सिंपल बनाते हैं। तो अगर हमको 20 आर्टिकल का SP मालूम हो गया और इस पर प्रॉफिट हमको मालूम है 5x, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट है 5x। ठीक है, तो यहाँ पर CP आ जाएगा। CP कैसे होता है, SP माइनस प्रॉफिट। ये होता है कि नहीं देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 5x है। यहाँ लिख सकते हैं एज प्रॉफिट है वो 5 जो आर्टिकल का SP है उसके बराबर है। यहाँ लिखा है SP ऑफ 5 आर्टिकल्स, तो SP ऑफ 5 आर्टिकल इक्वल टू 5x है। यहाँ पर ये दिया हुआ हम लोग, तो यहाँ पर इसका मतलब प्रॉफिट है तो यहाँ पर गेन है। यहाँ पर CP यहाँ से हमको मिल जा रहा, तो पहले CP निकाल लेते हैं। CP इक्वल टू 20x SP है और 5x प्रॉफिट है, तो यहाँ पर 15x हमारा CP आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हमको निकालने बोल रहा है। हर एक केस में प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 5x, CP है 15x इंटू 100%, x कैंसिल, 5 3 जा 15, 100 बाई 3%, दैट इज इक्वल टू 33 1/3%। ठीक है, ये तीसरा पार्ट सम हो गया। उम्मीद करता हूँ इस तरह का सम आप क्लियरली बना लेंगे, क्योंकि मैं एक आइडिया बताया, जो राइट में रहेगा उसको मानना है x, सिंपल उसी ढंग से जाना है, ऑटोमेटिक सम आपका बन जाएगा। अब हम लोग चौथा पार्ट पे आते हैं। मैं थोड़ा इसको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये लास्ट वाला पार्ट है। बाई सेलिंग 20 आइडेंटिकल आर्टिकल्स ए शॉपकीपर गेन्स इक्वल टू CP ऑफ 5 आर्टिकल्स। ठीक है, राइट में CP है इसलिए हम लोग CP मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ। इस आइडिया से आप आराम से सम बना सकते हैं। ठीक है, चौथा पार्ट है ये। सॉल्यूशन लिख देते हैं। एक आर्टिकल का CP हम लोग x मान लिए, 5x होगा, इसलिए CP ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू 20x। अब मैं 20 आर्टिकल का CP क्यों चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 20 आर्टिकल को मैं सोल्व किया हूँ, इसलिए 20 आर्टिकल का CP निकालूंगा। ठीक है, क्यों, इसी 20 आर्टिकल को बेचने से हमको 5 आर्टिकल का CP का जो है उसको प्रॉफिट हुआ है। तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट जो है क्या है, गिवन है, प्रॉफिट है CP ऑफ 5 आर्टिकल। हाँ, CP ऑफ 5 आर्टिकल, तो CP ऑफ 5 आर्टिकल टू 5x है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आ गया और हमको 20 आर्टिकल का CP आ गया, तो हमको प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम,
प्रॉफिट है 5x, CP है 20x इंटू 100%, x से x कैंसिल हो गया, 5 4 जा हो गया, यहाँ पर 100/4 माने 25%। ठीक है साथियों, तो ये चौथा सम में जो प्रॉफिट हुआ है वो 25% का हुआ है। तो इस तरह का सम उम्मीद करता हूँ जब भी आप डील करेंगे तो आप कर पाएंगे। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको जो राइट में दिया हुआ है उसको x मानना है, उसी का मल्टीप्लाई करके आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करने से इस तरह का सम आराम से निकाल लेंगे। अब यही सम अगर आप बिना देखे आप अपने से खुद बना लें तो भी आइडिया हो जाएगा क्लियर। फिर इस तरह का जितना भी सम आएगा मैं गारंटी दे रहा हूँ आप बना लेंगे। ठीक है ना। साथियों, ये तीसरा सम है। ये सम जितने भी अभी तक मैं सम बताया हूँ उसमें से सबसे कठिन रूप से घुमाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सम पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको मैं इस सम का आइडिया बता रहा हूँ कैसे बेहतरीन ढंग से इसको हम लोग समझ सकते हैं। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ़ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस देन व्हाट ही पेड फॉर इट एंड सोल्ड इट फॉर ₹2 लेस, ही वुड हैव गेन्ड 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, कह रहा कि एक आदमी एक आर्टिकल को 5% कॉस्ट प्राइस से ऊपर बेचा। अगर वह 5% कम में ख़रीदा होता जितना में वो ख़रीदा था व्हाट ही पेड, और 2 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। ठीक है साथियों, पहले इस सम को आइडिया करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं वो जो आर्टिकल सेल किया उसका CP है x। ठीक है, ये आर्टिकल मान लिया एक कपड़ा ही है, जैसा कि मैं इस इमेज में दिखा रहा हूँ, उसका CP है x। ठीक है, इसको वो सेल किया 5% एबव कॉस्ट प्राइस, यानी 5% प्रॉफिट के साथ वो सेल किया। ठीक है, तो यहाँ मान लिया उसका एक SP आया, SP1। ठीक है, कहता है अगर वो ऐसा ना करके, अगर वह जितना दाम में ख़रीदा था यानी x में ख़रीदा था इसको कपड़े को, अगर उसको 5% लेस में ख़रीदता, ठीक 5% लेस में ख़रीदता, यानी x को हम 5% डाउन करेंगे, और SP1 में से अगर वो 2 रुपया घटा के खरीद माने बेचता, यानी 2 रुपया कम में बेचता, यानी यहाँ पर जो SP आएगा, ये SP से 2 रुपया माइनस करो, यहाँ जो SP आएगा, तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। 10% का प्रॉफिट होता। ये जो 10% का प्रॉफिट होता, यानी इस 10% से हमको SP2 निकालना है, और किस CP पर निकालना है, ये 95x/100 पर ये आएगा। करेंगे तो 5% इंडेक्स करें 95x आएगा ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ठीक से लिख दूं। (95x/100) ये नया CP बन जाएगा, यानी CP2 ये जो है, यानी CP2। इस CP2 पर 10% का प्रॉफिट रख के SP2 निकलेगा। तो जो स्टेटमेंट बनेगा लास्ट में फाइनली SP1 माइनस SP2, क्योंकि SP1 बड़ा होगा SP2 से, तो जो कंडीशन लास्ट में बनेगा SP1 माइनस SP2 इक्वल टू ₹2 होगा। इसी कंडीशन से मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। ये है सम का आइडिया। ठीक है, तो चलिए हम सम को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। लेट द CP be x।
ठीक है। यहाँ पर केस 1 है, 5% ऊपर बेचा है, तो SP1 निकालते हैं एट 5% प्रॉफिट। आप इसको थोड़ा लिखिएगा, गिवन द SP इन केस 1 इज़ 5%। एबव 5% कॉस्ट प्राइस के ऊपर बेचा है, माने वो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट रख के बेच रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर SP1 हो जाएगा, हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे 100 इंटू एक्स, क्योंकि हम लोग SCP मान चुके हैं, यहाँ CP को तो एक्स लिख दिए। ये आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये केस 1 हुआ, उसके बाद है केस 2 में, ये केस 1 हुआ। केस 2 में क्या कर रहा है, CP को घटा दिया, यानी एक्स को डाउन कर रहा है 5%, ठीक है। तो न्यू CP है एट 5% लेस इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 5/100 इंटू एक्स, दैट इज 95x/100। ये वाला नया CP हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस नए CP पर हम 10% लगा के SP निकाल लेंगे, ठीक है। तो SP2 इक्वल टू 100 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 95x/100, ठीक है ना। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये आएगा ये वाला 110 कर लेते हैं, 110/100 और इंटू 95। यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो ज़ीरो कटा लेते हैं यहीं पर, सॉरी पहले बाद में कटाते हैं, 95x/100। तो यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया। 95 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1045 x डिवाइड बाई 1000, ठीक है। समझ में आया, आराम से देख लीजिए। ये 110 हुआ बाई 100, ये इंटू 95 कर लिए, यहाँ से एक जीरो जीरो कैंसिल हो गया, ये आया, ठीक है। ये आया मेरा SP2 10% प्रॉफिट रख करके, ठीक है ना। अब ये जो यहाँ पर जो देखने वाली बात ये है, ये जो SP आया दूसरा नंबर, ये पहले वाला जो SP से, यानी ये वाला SP बड़ा है, क्योंकि दूसरे बार जो SP है वो 2 रुपया कम है, यानी इस SP में से अगर हम इस SP को घटाएं तो इक्वल टू 2 रुपीज़ आएगा, ठीक है ना, एज पर गिवन कंडीशन, ठीक है। ठीक है ना, इक्वल टू 2, पहले का SP और दूसरा जो SP आया 10% लगा करके, उससे 2 रुपया कम है, ठीक है ना। जो आइडिया मैं पहले बताया उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ओके। ये एक समान है, ठीक है। पहले केस में इसको 5% प्रॉफिट में बेचा, यहाँ से SP1 निकल गया, जस्ट आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर इसका CP है X। अब ये क्या किया, CP को 5% घटा दिया, ठीक है, 5% घटा दिया, तो यहाँ पर इसका नया CP आ गया 95x/100, ये CP इसका आ गया, ठीक है। इसको क्या किया, ये 10% प्रॉफिट पर बेचा, यहाँ आ गया SP2, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा वो किया होता कि इसको घटाया होता और इसको 10% वहाँ पर प्रॉफिट मिलता,
तो हाँ 2 रुपया में कम में बेचा होगा। यहीं पर असली समझने की बात है। यानी दोनों SP का डिफरेंस है, SP1 माइनस SP2 इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, SP1 माइनस SP2 इक्वल टू 2 होगा। यही वाला मैं कंडीशन यहाँ लिखा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे तो 1050x एलसीएम लेके मैं किया हूँ, क्योंकि एलसीएम 1000 आ जाएगा इक्वल टू 2। 5x बाई 1000 इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 5, 5 चौके 20, 2 0 यानी इक्वल टू 400। यानी उस आर्टिकल का जो CP है वो 400 रुपया है। यही हमको यहाँ निकालना है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये सम आपको समझ में आया होगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, सम को पढ़िए, 2-3 बार सम को पढ़ेंगे तब आपको आइडिया होगा। और इस तरह का सम का अगर आपको प्रैक्टिस रहेगा तो खटाक से बनाएंगे। ठीक है, ये इमेज शो आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगली सम की ओर बढ़ते हैं।